सीटेट एग्ज़ाम में हमारे इस चैनल पर आइए तथा सीटेट के संपूर्ण सिलेबस, मैराथन क्लास तथा प्रीवियस पेपर ऑल क्वेश्चन उपलब्ध हैं, जिसे आप जो है देख करके तैयारी कर सकते हैं तथा जिसमें हर वर्ष के 2011 से लेकर 2024 तक फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर सबका एनालिसिस बेहतरीन तरीके से दिया गया है और संपूर्ण अध्ययन भी दिया गया है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट के 5 सब्जेक्ट आपके सम्मिलित हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए हम चलते हैं फटाफट के अंदाज में कंप्यूटर स्क्रीन पर और सारे क्वेश्चनों को एनालिसिस करके तैयारी करें। 100% के साथ आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। एग्जाम आइए प्रिय दोस्त और छात्रगण, देखते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम 2024 क्वेश्चन पेपर के सीरीज का जनवरी एग्ज़ाम का और दिसंबर एग्ज़ाम का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। जो 21 जनवरी का एग्ज़ाम हुआ है 2024 फर्स्ट वीक में, इनका विश्लेषण अध्ययन करेंगे, जिसे देख करके आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। देखें, सीरीज फर्स्ट पेपर है, सीरीज संख्या के है। के सीरीज का विश्लेषण हम 150 क्वेश्चनों का करेंगे, जिसमें आपको दिया गया है बाल विकास से 1 से 30, गणित सेकेंड पेपर, पर्यावरण तथा भाषा हिंदी और भाषा संस्कृत का हम विश्लेषण करेंगे। इन 5 का हम 150 क्वेश्चनों का अध्ययन आपको हम दिखा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में मैथ सॉल्यूशन जानने के लिए। आप पहला क्वेश्चन आता है कि विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों को सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण दिया गया, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना, सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों गलत है। ए आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या नहीं करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही नहीं करता। तो इस आंसर के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका तीसरा होगा, जो ए दोनों सही हैं बट आर ए की व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन संख्या 2, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करता है कि व्याख्या देने और समझने के प्रभावी शिक्षण शक्ति, प्रत्याहार, दोहराव की चिंतित प्रक्रिया प्रभावी शिक्षण होती है। शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इनका राइट आंसर जो है 4 होगा कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान को निर्माण करते हैं। तीसरा क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है, अपितु एक उत्पादक है। अधिगम शिक्षार्थियों को पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। ये तीनों क्वेश्चन गलत है। अधिगम तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम के पुनर्गठन से तात्पर्य होता है। तो राइट आंसर इसका जो है 2 होगा कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है, फिर एक उत्पादक है। क्वेश्चन संख्या 4 में दिया गया है कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। रेखीय है, समीप दूरस्थ है, अराजक है। तो चौथे क्वेश्चन का राइट होता है समीप
समीप दूरस्थ होता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? नैतिक विकास, सामाजिक विकास और गतिकी तथा संज्ञानात्मक। तो इसका राइट आंसर है और संज्ञानात्मक विकास में किया जाता है। अगला प्रश्न है, रस्सी कूदते समय पैर से रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद औरू कहती है कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस अवस्था से इस बच्चे के होता है? संवेदी चालक होता है, पूर्व संचालन अवस्था होता है, मूर्त संक्रिया अवस्था, औपचारिक होता है। राइट आंसर 2 होता है, पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, समीपस्थ, 7वां क्वेश्चन है, समीपस्थ सिद्धांत है सस्यावस्था में भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि यह विकास के लिए संवेदनशील है। दूसरा, सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। तीसरा, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। चौथा, विकास के सिर से पांव तक होता है। तो राइट आंसर इसका 3 होगा कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 होता है, शिक्षार्थियों को, अभिकथन है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानता है कि उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करना, पैटर्न ढूंढना, पिछले ज्ञान के जुड़ाव बनाने के लिए शिक्षार्थी संसाधित करने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो क्या होगा? ए सही है, आर गलत है, ए आर दोनों गलत है, ए आर दोनों सही है बट ए की व्याख्या आर नहीं करता है, ए की आर सही व्याख्या करता है। राइट आंसर 3 होगा। अभिकथन क्वेश्चन 9 होगा, बच्चों का बचपन अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरह से होता है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। सही विकल्प है, सही ए सही है लेकिन आर गलत है। ए दोनों गलत है, ए आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर की व्याख्या नहीं करता। तो इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर राइट होगा? तो राइट आंसर जो है ए सही है लेकिन आर गलत है। पहला विकल्प जो है राइट माना जाएगा। 10 अभिकथन लॉरेंस कोलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चों के कार्यों को उनके समझ में इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नग्न है। लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणबद्ध होता है। तो ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ए आर की वकालत करता है, ए आर दोनों गलत है, ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन संख्या 10 में ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर इनका क्या होगा? राइट आंसर इनका जो है 3 होगा कि ए आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की व्याख्या सही करता है। क्वेश्चन संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में नहीं है, नेगेटिव है? एक, समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को संयोजित करता है। निश्चित पाठचर्या मानव मूल्यांकन के आसपास में एक समावेशी होती है। समावेशी शिक्षण ऐसे तरीकों का शिक्षण जो बहिष्कृत न करे। तो नेगेटिव है, तो हम ऐसे ही नेगेटिव क्वेश्चन ही निकालेंगे। तो नेगेटिव क्वेश्चन निकालने के लिए आपका आंसर राइट क्या होगा? इसमें क्वेश्चन संख्या 11, क्वेश्चन संख्या 11 का राइट आंसर 2 होगा। तीसरा, लेवाकोस्की के अनुसार
अनुकूलन, संगठन, असंतुलन, क्या इसमें राइट? तो निक वाक 4 जो है सत्य होता है। 13 क्वेश्चन में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता मूर्त पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग रखती है? 13 क्वेश्चन का आंसर राइट जो है विकेंद्रीकरण होता है, ये राइट है, जबकि ये गलत क्वेश्चन है। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का वकालत और मदद करता है? वे प्रश्न जो पाठ को मान करने वाले उदाहरणों के लिए पूछे जाते हैं, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं, वे प्रश्न जो शब्द की सरल भाषा से पूछे जाते हैं, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय से पूछे जाते हैं। तो 14 क्वेश्चन का आंसर राइट जो होता है 4 होता है, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच संबंध को उपयुक्त रूप से प्रभावित करता है? संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणाली हैं। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे का पारस्परिक रूप से निर्भर करता है। क्वेश्चन राइट 15 का क्या होगा? तो 15 का राइट क्वेश्चन जो है 4 माना जाएगा। भावनाएं और संज्ञानात्मक आपस में एक दूसरे के पारस्परिक रूप पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन संख्या 16, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा विकास संभावित होता है जब शिक्षक बच्चों की भाषा अवहेलना और उपेक्षा करता है, जब शिक्षक मूर्त व्यवस्था से बजाय संकेतों और प्रतीकों के रूप में करते हैं, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करते हुए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं, जब शिक्षक औपचारिक भाषा के उपयोग पर जोर देते हैं, उसे लागू करते हैं। तो राइट आंसर जो है 16 का 3 माना जाता है, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करता है। क्वेश्चन संख्या 17, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसने लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन किया? असफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण, सफलताओं के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण, सफलता के लिए बाहरी आरोपण, असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। तो राइट आंसर 17 का क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर फर्स्ट होगा। असफलता सफलता दोनों आंतरिक आरोपण माने जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 18, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए। विविध परंपराओं के प्रति जागरूक और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर है समावेशन शब्द के अंतर्गत तीसरा, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशील को बढ़ावा देना चाहिए। क्वेश्चन राइट 3 होता है। चौथा क्वेश्चन है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुजा अपने दोस्त से कहती है कि वह भाला फेंकने में कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं प्रदर्शित करती हैं। तो यह किस रूढ़वादिता को प्रदर्शित करता है? तो इनका जो है क्वेश्चन आता है जेंडर रूढ़वादिता। आंसर राइट 2 होता है। निम्नलिखित में पठन क्वेश्चन के अंतर्गत निम्नलिखित में से पठन वैल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? शारीरिक साम्यता में कठिन, रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाइयाँ, स्थानीय समझ जानकारी में कठिन, ध्वनिता प्रसारण में कठिनाइयाँ। तो
इन क्वेश्चनों में राइट आंसर जो है 4 होगा। घनता प्रसंस्करण में कठिनाइयाँ। क्वेश्चन अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? निष्क्रिय अनुसरण, प्रतिक्रिया सेट, अपसारी चिंतन, कार्यात्मक। राइट आंसर होगा इसका अपसारी चिंतन। 22 में है अपसारी चिंतन, जबकि अपसारी चिंतन गणित अपसारी अभिसारी गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देना, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देना माना जाता है। मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देना, गणित क्षमताओं को बढ़ावा देना कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। एक सही समाधान पर स्थिर, एक सही समाधान स्थिर और कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। राइट आंसर 3 है। क्वेश्चन फर्स्ट आता है क्वेश्चन संख्या 23। निम्नलिखित में से किस रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाता? एक मूल्यांकन कार्य को मानदंड से एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक। एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। छात्रों की पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने में नई अवधारणाओं की शुरुआत किया जाता है। छात्र और शिक्षकों को आगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। राइट आंसर इनका क्या होगा? तो राइट आंसर इनका होगा फर्स्ट। एक मूल्यांकन जो मापदंडों के पैमाने से तुलना करता है। 24 में निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सा दर्शाता है? यह केवल परिणाम पर केंद्रित होती है, यह सामायिक और विशिष्ट होती है, यह केवल कार्य के अंत में दी जाती है, यह व्यापक और सामान्य होती है। तो इनका आंसर राइट क्या होता है? 24 का आंसर राइट 2 होता है, सामायिक और विशिष्ट। हावर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित मेल का प्रतिनिधित्व करता है? संगीत प्रदर्शन और रचना करने के कौशल, स्थानीय प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के लिए कौशल, अंतःवैयक्तिक दूसरों को समझने और उसके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल, तार्किक गणितीय नीति और पीड़ा संबंधी क्षमता। तो इनका आंसर राइट क्या होगा? तो राइट आंसर जो है इनका होगा फर्स्ट, संगीत प्रदर्शन और रचनात्मक कौशल। 26 क्वेश्चन में आता है निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक अपेड़ा का सही वर्णन करता है? अपेड़ा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, अपेड़ा जो दंड के भय से आती है, अपेड़ा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, अपेड़ा जो कार्य के अतिरिक्त व्यक्तिगत आनंद ले आती है। तो राइट आंसर 4 होगा। 27 निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। छात्र के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। छात्रों को अपने शिक्षकों के ज्ञान का निष्कर्ष प्राप्त करता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट होगा, सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 28। क्वेश्चन संख्या 28 कहता है कि बाधित स्थिति है जबकि अक्षमता एक स्थिति है। क्रियात्मक, शारीरिक, जैविक, कार्यात्मक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, कार्यात्मक और जैविक। बाधित एक जैविक है जबकि क्षमता एक कार्यात्मक है। तो क्वेश्चन राइट जो है 3 होता है। 29 क्वेश्चन में दिया गया है निम्न में से कौन सा आलम्बन की उदाहरण है? आलम्बन का उदाहरण है बोल कर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा प्रश्न हल किया हुआ उदाहरण, रट कर दोहराया गया। तो
आंसर इसका राइट होता है 29 का। आपका फर्स्ट क्वेश्चन राइट होता है। ए बी सी डी रट का भाई होता है। 30 को क्वेश्चन है, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को लाभ देखते हैं? दूसरे स्तर के, तीसरे स्तर में, चौथे स्तर में, पहले और दूसरे स्तर। तो यह जो है आंसर राइट 4 होता है। पहले स्तर से दूसरे स्तर में बच्चे करते हैं। क्वेश्चन संख्या 31 आता है मैथ का गणित। इस भाग में हम फटाफट अंदाज में